अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और घर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे। तो हम अपने लेक्चर पे थे। लेक्चर नंबर 1 हमने डिस्कस किया था, चैप्टर 2 ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, दैट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। हमने हाइड्रोजन चैप्टर लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया था, व्हाट इज़ हाइड्रोजन एंड किस रिएक्शन से हाइड्रोजन को डिस्कवर किया था। हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवर किया था 200 साल पहले। फिर हमने कुछ सिमिलैरिटीज़ पढ़ी थी हाइड्रोजन की अल्कली मेटल से। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने आपको बताया था। और इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो आउटर मोस्ट में क्या होगा और अंदर क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अगर हम सिमिलैरिटीज देखेंगे अल्कली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन की, तो क्या आ रहा था कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और अल्कली मेटल्स में भी एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, यानी कि वो पार्शली फिल्ड होते हैं, अल्कली मेटल्स भी हाइड्रोजन भी। उसके बाद हमने देखा था कि हाइड्रोजन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हाइड्रोजन की, और अल्कली मेटल्स की भी +1 होती है। हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग एजेंट है, अल्कली मेटल्स भी रिड्यूसिंग एजेंट। ये डिस्कस किया था हमने। उसके बाद फिर हम देख रहे थे, मैंने आपसे कहा था सिमिलैरिटीज तो हमने देख ली अल्कली मेटल्स की। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिसिमिलैरिटीज, यानी सेम चीज़ें तो हमने देख ली थी कि अल्कली मेटल्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में पहला जो ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, and second A group of periodic table is called alkaline earth metals, and these four when combined, when we combine them, they collectively called as s block elements। क्यों कहते हैं इनको s block elements? क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s सब शेल में एंटर करता है, ठीक है। यानी कि जो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो हमें एस सब शेल में मिलेगा। ये पी में नहीं जा सकते, डी में नहीं जा सकते, एफ में नहीं जा सकते, इनका ब्लॉक एस है, ये एस में ही रहेंगे, एस में रहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। Now we are heading towards the dissimilarities of hydrogen with alkali metals. As we discussed the similarities of hydrogen with alkali metals in the last lecture, now we will discuss the dissimilarities, यानी वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन सी वजहें हैं कि जिनकी वजह से हाइड्रोजन जो है उसको ऊपर रखा गया है पीरियोडिक टेबल के। कुछ सिमिलैरिटीज तो हमने देख ली थी कि अल्कली मेटल से कुछ सिमिलर है, सेम हैं प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन कौन सी वो प्रॉपर्टीज हैं जो डिसिमिलर हैं, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। dissimilarities with alkali metals, as we are discussing hydrogen, तो dissimilarities किसकी होंगी? dissimilarities of hydrogen with alkali metals। alkali metals क्या होते हैं? first A group is called alkali metal, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे अल्कली मेटल्स हैं, पहला ग्रुप पीरियोडिक टेबल का। अब हाइड्रोजन उनके साथ कैसे रिजेंबल कर रहा था, कैसे मिल रहा था, किन प्रॉपर्टीज के साथ, वो तो हमने लास्ट क्लास में देखी थी। अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो नहीं मिलती हाइड्रोजन की अल्कली मेटल्स के साथ, वो हम आज डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट। हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक। इसमें आ गया एक इलेक्ट्रॉन, ये बीच में न्यूक्लियस आ गया, इसी में प्रोटॉन होंगे, ये आ गया एक इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, ये स्टेबल तब होगा जब इसका डुप्लेट कंप्लीट हो। कोई भी चीज, कोई भी सब शेल का कोई भी ऑर्बिटल स्टेबल तब होता है जब उसका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो, या फिर डुप्लेट
यानी कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हों। तो अब इसका क्या डुप्लेट कंप्लीट करना है इसने, लेकिन इसके पास तो एटॉमिक नंबर ही 1 होता है, कैसे करेगा? इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले भी सकता है, दे भी सकता है अपना। ये अभी इस हालत में स्टेबल नहीं है, इस हालत में, इस कंडीशन में ये स्टेबल नहीं है अभी। इसको क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन या तो देने की जरूरत है या लेने की जरूरत है। अब इसके लिए जो इजी होगा ये कर लेगा। इजी होता है, ज्यादा इजी इनके लिए होता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के लूज करके स्टेबल हो जाए। लेकिन हाइड्रोजन की कंडीशन में कभी ऐसा भी होता है, ये हाइड्राइड आयन भी बनाता है विच कंटेन्स पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। हाइड्राइड आयन कंटेन्स नेगेटिव चार्ज, और ये है प्रोटॉन विच कंटेन, यानी कि एक ही इसमें कुछ भी नहीं है ना, तो इसको हम कहेंगे प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन। यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव है, ये हाइड्राइड आयन है। यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया या दे के स्टेबल हो गया। एम्प्टी तो हो गया लेकिन इसके पास प्रोटॉन तो मौजूद है, तो ये अब क्या हो गया? स्टेबल। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मौजूद है। अगर तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो इसको डिस्टर्ब करेगा स्टेबलाइज होने के लिए। इसको या तो जरूरत होगी देने की या लेने की, जो इसके लिए पॉसिबल होगा ये कर लेगा। तो इसका मतलब ये कि हाइड्रोजन रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट, यानी यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए। अब अल्कली मेटल्स को देख लेते हैं। Alkali metals require 7 electrons to complete their orbit. अल्कली मेटल्स को 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। 7 इलेक्ट्रॉन्स की कैसे जरूरत होती है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हाइड्रोजन के लिए तो उसको तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, लेकिन अल्कली मेटल्स को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। और इनके आउटर मोस्ट शेल में ये देखें, ये इनका आउटर मोस्ट शेल है, यहाँ पर इनका आ गया एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। यहाँ पर हम कोई भी अल्कली मेटल ले लेते हैं, लिथियम लेते हैं, 3s का एटॉमिक नंबर, बीच में 2 में बना देती हूँ इलेक्ट्रॉन, यानी ये इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन ये s है, s ऑर्बिटल, ठीक है, ये s में ही अभी जाएगा। क्यों जाएगा s में? क्योंकि इसको अभी 1s 2s हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं ना, उसमें s ही आती है सीरीज, यानी कि s में ही जाएगा। अब इसको क्या जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन है इसका, सब शेल्स s में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ऑक्टेट में, एक इसके पास है, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 यहाँ आ गए, 4 5 6, एक यहाँ आ जाएगा 7। It needs 7 electrons to complete its orbit. 1 electron is already present and it needs 7 more electron to complete its octet. तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? आपने, कोई भी नहीं दे सकता। इसलिए इसके लिए पॉसिबल ये होगा और इसके लिए इजी भी ये होगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे। एक है, अगर 1a मेटल्स हैं तो उनके लिए उनको तो एक ही इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अगर 2a ग्रुप है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स तो फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को स्टेबल बना लेते हैं। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। खैर, वी वर डिस्कसिंग अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स को 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, जबकि हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ये इनकी डिसिमिलैरिटी है, ये चीज इनकी सेम नहीं है, इस वजह से नहीं रखा गया। और क्या है? हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। अल्कली मेटल्स आर ट्रू मेटल्स, दीज आर मेटल्स, याद रखिएगा ये बात। हाइड्रोजन फॉर्म्स आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन आयनिक बॉन्ड भी बना सकता है और कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, शेयरिंग में भी और कंप्लीट ट्रांसफर करके भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, आयनिक बॉन्ड इज द
is formed by the complete transfer of electrons, and covalent bond is formed by the sharing of electrons. अल्कली मेटल्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स, ये आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते. क्यों नहीं बनाते? क्योंकि बिकॉज दे कंटेन पॉजिटिव चार्ज, एंड आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पीशी. दे कंबाइन एंड दे मेक अप न्यू बॉन्ड. तो आयनिक बॉन्ड किस में बनेगा? अल्कली मेटल्स में. हाइड्रोजन जो है वो कोवेलेंट भी बना सकता है, आयनिक भी. अल्कली मेटल्स कोवेलेंट नहीं बनाते, सिर्फ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं. These are the similarities, sorry, dissimilarities. Similarities तो हमने पहले डिस्कस कर ली थी. These are the dissimilarities on which hydrogen is not placed with alkali metals. इन ये जो चीजें हैं, ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स के साथ नहीं रखा गया. सिमिलर प्रॉपर्टीज भी हमने देखी थी और डिसिमिलर भी हमने देख ली हाइड्रोजन की. किसके साथ? सिर्फ फर्स्ट ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल विच इज कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स. नाउ कमिंग टूवर्ड्स अदर ग्रुप्स के हाइड्रोजन के साथ हमने कंपैरिजन फर्स्ट ए ग्रुप का तो देख लिया, अल्कली मेटल्स का. अब और किसका करवाएंगे? कार्बन फैमिली. कार्बन फैमिली किसको कहते हैं? ग्रुप 4a इज कॉल्ड कार्बन फैमिली बिकॉज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 4a ग्रुप इज कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज कार्बन फैमिली. अब सिमिलैरिटीज देखेंगे हम 4a ग्रुप के साथ. किसकी सिमिलैरिटीज? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम. हाइड्रोजन हमारा चैप्टर चल रहा है और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन. अलग अलग ग्रुप के साथ, पीरियोडिक टेबल के अलग अलग ग्रुप्स के साथ हम उसको रख के देख रहे हैं कि कौन सी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं इन ग्रुप्स के साथ हाइड्रोजन की, और विच आर द डिसिमिलर प्रॉपर्टीज. दैट्स व्हाई हम रीजन ढूंढ रहे हैं कि हाइड्रोजन को ऊपर क्यों रखा गया है पीरियोडिक टेबल में. क्या वजह थी कि उसको ऊपर रखा गया? फिट नहीं किया गया पीरियोडिक टेबल में. तो दीज आर दी रीजंस वी आर डिस्कसिंग. आहिस्ता आहिस्ता हम लास्ट रीजन पर भी पहुंच जाएंगे, फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में ऊपर फर्स्ट नंबर पर रखा गया है, फिट नहीं किया गया. और अभी तक भी ऐसे ही है कि हाइड्रोजन को उसकी पोजीशन नहीं मिली है पीरियोडिक टेबल में बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स डिसिमिलर प्रॉपर्टीज. सिमिलर भी है लेकिन कुछ डिसिमिलर है. डिसिमिलर को देखते हुए अभी तक पोजीशन डिस्कस नहीं की जा सकी. अब कार्बन फैमिली हम देख लेते हैं. ग्रुप 4a को हम कार्बन फैमिली कह रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 4a ग्रुप विच इज कार्बन. दिस इज द सिंबल ऑफ कार्बन. And first, due to the first element of this 4a group, this is carbon, that's why they are called as carbon family. जैसे हमने alkali metals का तो नाम है ना, first a group का नाम है alkali metals, इसी तरह 4a group को आप carbon family के नाम से भी याद कर सकते हैं. अब हम सिमिलैरिटीज देख लेते हैं. हाइड्रोजन इज नॉन मेटल. ग्रुप 4a ऑल्सो कंटेन्स नॉन मेटल. हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ग्रुप 4a भी नॉन मेटल्स हैं. दीज आर नॉन मेटल्स. हाइड्रोजन हैज हाफ फिल्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट. हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो हाफ फिल्ड होता है. क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन है. एक इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में फिल होगा तो वो तो हाफ ही रहेगा. फुलफिल कैसे होगा? फुलफिल के लिए तो इसको चाहिए होते हैं कि वो पेयर करे, पेयरिंग करे. तो पेयर बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा. एंड हाइड्रोजन्स एटॉमिक नंबर इज 1, so that's why it cannot be paired with anyone. Any electron cannot be paired with it. तो एक इलेक्ट्रॉन है, that's why it is called as half filled. ये देखें, हाइड्रोजन का सिंबल है H, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s, और एक ही इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर एक है तो एक ही इलेक्ट्रॉन फिल होगा. दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1. फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स या फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं? इसी तरह, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यू ही फिल हो जाएगा. अब और तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर में है ही 1 और एक इलेक्ट्रॉन है, तो और इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो ही नहीं सकते. तो इसका मतलब क्या है? दिस इज हाफ फिल्ड. अब देख लेते हैं कार्बन का. ग्रुप 4a एलिमेंट्स ऑल्सो हैव हाफ फिल्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स. 4a ग्रुप जो है उसमें भी
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ये भी हाफ फिल्ड होता है। अब कैसे हाफ फिल्ड होता है वो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रुप 4 के पास भी। अब देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, सिंबल इज सी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे थे p पे, दैट्स व्हाई वी स्टॉप्ड हेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर s के तो हमने पहले पूरे करने थे, फिर दूसरे s के पूरे करने थे, फिर हमने p पर जाना था। तो जब हमने s के पूरे कर लिए और इन दोनों s के, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास p के लिए अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं? 2 ही बच रहे हैं, क्योंकि यहाँ 4 पूरे हो गए थे, हमें 6 फिल करने हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का। तो यहाँ पर p के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे थे, तो हमने वो p में फिल कर दिए। अब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होती है ये देख लेते हैं। S1s के लिए अलग से कॉलम बनाया मैंने, 2s के लिए अलग, 2p के लिए अलग, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, बिकॉज s कंटेन 1s कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दिस इज फुलफिल्ड, दिस इज नॉट हाफ फिल्ड, दिस इज ऑल्सो फुलफिल्ड। अब हम p में देखते हैं, देख रहे हैं आप, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यानी इट इज हाफ फिल्ड, ये फुलफिल नहीं है, यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई भी। और हम, आपका सवाल ये भी होगा कि जैसे हमने इसको पहले दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यूं आया फिर यूं आया, तो हमने यहाँ पर ऐसे क्यों नहीं फिल किया? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ पर क्यों आगे इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ ही क्यों नहीं आ गया ये? तो इसका तरीका यही होता है फिल करने का इलेक्ट्रॉन्स को, कि पी में, पी या फिर जब आप आगे जाके देखेंगे डी में भी इसी तरह से फिल होते हैं। एस में सिर्फ होता है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन फिर उसके साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमें इसको फुलफिल करके फिर आगे बढ़ना होता है। अब हमारे पास पी है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होते, ये वाली चीज हम पिछले लेक्चर्स में, पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का ये तरीका होता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, अगर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं, एटॉमिक नंबर थोड़ा बड़ा होता है किसी एलिमेंट का, फिर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देते, फिर यहाँ से दोबारा शुरू करते, इसके पास एक और आ जाता, इसके पास एक और आ जाता, इसके पास एक और आ जाता, तो हमारे पास ये फुल फिल होता। जब तक ये पूरा फिल नहीं हो सकता, ये हाफ फिल्ड ही कहलाएगा। जैसे कि अभी ये हाफ फिल्ड है और ये भी हाफ फिल्ड है। हाइड्रोजन इज आल्सो हाफ फिल्ड एंड कार्बन इज आल्सो हाफ फिल्ड, यानी 4a एलिमेंट और हाइड्रोजन जो है वो हाफ फिल्ड, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम सिलिकॉन की एग्जांपल देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर इज 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। इसको भी मैंने सारे कॉलम्स बना के आपको समझाने की कोशिश की है। ये देखें, यहाँ नाम भी लिख दिया है, एस ब्लॉक, ये वाला एस पी, पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इस वजह से इसके 3 कॉलम्स बनाएंगे, एस में तो 2 ही आएंगे और बाकी छोड़ दें, अभी आप पी पर ही रहें। एस के हमने दोनों फिल किए, फिर एस के दोनों फिल होंगे, ये 1s2 के हमने 2 फिल किए थे, अब ये 2s2 के 2 फिल हो गए। अब हम आएंगे पी पे, 2p6, यानी कि फुल फिल होगा ये तरीका है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, अब दोबारा यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ, अब यहाँ। This is the way to fulfill the orbitals and this is called fulfilled. S भी पूरा फिल होगा क्योंकि 3s2 है। अब आगे देख लेते हैं 3p2, ये इस तरह ही फिल होगा जैसे कार्बन हो रहा था, बस इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास बचे ही नहीं है। 3p में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमने फिल कर दिए, और जो वे है उसी वे के जरिए ही हमने फिल किए हैं। हमने ऐसा नहीं किया कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसी के साथ डाल देते, ऐसा नहीं हो सकता।
अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पूरे भी हैं एटॉमिक नंबर को देखते हुए। 14 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इलेक्ट्रॉन्स भी पूरे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सही है और ये हाफ फिल्ड है। ये भी हाफ फिल्ड है। ये सिमिलर प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन की किसके साथ, कार्बन फैमिली के साथ, यानी कि इसका भी हाफ फिल्ड होता है और ये भी हाफ फिल्ड है। नेक्स्ट देख लेते हैं विद 4a ग्रुप के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज और क्या है, हाइड्रोजन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बने उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ग्रुप 4a के जो एलिमेंट्स हैं वो भी कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं। ये आप याद रखिएगा और ये अपने माइंड में बिठा लें बात कि हाइड्रोजन तो आयनिक भी बना सकता है। हमने अभी अल्कली मेटल्स में देखा था डिसिमिलर प्रॉपर्टीज में कि अल्कली मेटल्स जो हैं वो तो आयनिक ही बनाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कोवेलेंट भी बना सकता है बॉन्ड और आयनिक भी। यहाँ पर सिमिलर प्रॉपर्टीज 4a ग्रुप के साथ हाइड्रोजन की क्या है कि हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाता ही है, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन 4a ग्रुप जो है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन ज्यादातर आपको कोवेलेंट बॉन्ड्स में ही नजर आएगा। हाइड्रोजन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। 4a ग्रुप एलिमेंट्स आल्सो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये वाली सिमिलर प्रॉपर्टीज 1a ग्रुप के साथ भी थी हाइड्रोजन की। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको डिटेल बताई थी रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी मैंने आपको बताया था, रिवाइज करवा दिया था। इवन यू हैव स्टडीड इन फर्स्ट ईयर, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होकर किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करवाएं। तो जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको हम कहेंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ आ गई आपको? हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, तो ये आराम से दे के खुद को स्टेबलाइज करता है। 4a ग्रुप के पास भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाफ फिल्ड होते हैं और कम होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे डिसिमिलर प्रॉपर्टीज 4a ग्रुप के साथ हाइड्रोजन की कौन सी है। सिमिलर प्रॉपर्टीज देख ली। अब कौन सी वो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैच नहीं होती हाइड्रोजन की 4a ग्रुप के साथ। हाइड्रोजन कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। Elements of 4a groups contain 4 valence electrons. This is the dissimilar property. पहली डिसिमिलर प्रॉपर्टी ही ये है। ये 4a ग्रुप में इनको क्यों रखा गया है, क्योंकि इनके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 4, 4 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के पास तो एटॉमिक नंबर ही एक है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। आउटर में कर लें या इनर में कर लें, कोई इनर आउटर का तो चक्कर ही नहीं है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और 4a ग्रुप के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। This is the dissimilar property. Hydrogen is monovalent and they are tetravalent. हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है और टेट्रावैलेंट, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन रखने वाले, और ये एक ही वैलेंसी। हाइड्रोजन की एक ही वैलेंसी है, इनकी 4 वैलेंसी। टेट्रा मतलब होता है 4, तो इनकी 4 वैलेंसीज होती हैं और हाइड्रोजन की एक ही वैलेंसी होती है। क्योंकि इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर टेट्रावैलेंट। हाइड्रोजन इज डायटॉमिक। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन जो है, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हाइड्रोजन इज, ये देखें, ये डाईहाइड्रोजन मैंने आपको बताया था, दिस इज कॉल्ड डाईहाइड्रोजन। जब दो एटम्स मिलते हैं हाइड्रोजन के, कंबाइन होते हैं, तो ये डाईहाइड्रोजन बना लेते हैं। इसको हम कहते हैं डाईएटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। अब ग्रुप 4a जो है, दे आर नॉट डाईएटॉमिक, दे कैन नॉट फॉर्म दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। ये हो गई डिसिमिलर प्रॉपर्टीज किसकी, हाइड्रोजन की 4a ग्रुप के साथ। सिमिलर भी पढ़ ली हमने, डिसिमिलर भी पढ़ ली। हमने डिस्कस कर लिया सिमिलर प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन की, फिर हमने डिस्कस की डिसिमिलर प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स के साथ। ये हो गए खत्म अल्कली मेटल्स। फिर हमने आज जो डिस्कस की है वो है सिमिलर एंड डिसिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ 4a ग्रुप, दैट इज कार्बन फैमिली विद हाइड्रोजन। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजेंस।
यानी ये हेलोजेंस किसको कहते हैं? 7A ग्रुप्स आर कॉल्ड एज, 7A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको कहेंगे हेलोजेंस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाइड्रोजन रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला पॉइंट तो हर जगह पर सेम ही है, हाइड्रोजन का ये बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। अब तो आपको याद हो चुका होगा कि एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है हाइड्रोजन को अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ? अब आप कुछ और ही ना समझ रहे हो कि इसको एक इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है या पता नहीं क्या। देखें, मैंने आपको अभी ये एग्जांपल दी थी कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, या तो ये दे सकता है या ले सकता है। अब जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं हैलोजेंस के साथ, तो हम इसके लेने की बात करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन की बात करेंगे कि जब इसको इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा तो इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है? एक ही इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है। और हैलोजेंस देख लेते हैं। Halogens also require one electron to complete their electronic configuration. Because this is 7A group, which means their outermost orbit contains 7 electrons. यानी इनको 7A ग्रुप में क्यों रखा गया है? क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, लास्ट सबशेल जो है इनका, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और कितने प्रेजेंट होना जरूरी है? स्टेबल, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, इनको स्टेबलाइज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? या तो डुप्लेट कंप्लीट करना होता है या फिर ऑक्टेट। तो हाइड्रोजन अगर एक ले लेगा इलेक्ट्रॉन, इसका कंप्लीट हो जाएगा डुप्लेट। और अगर हैलोजेंस एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेते हैं, ये इनका हो गया आउटर मोस्ट शेल। यहाँ आ गए 4, 5, 6, 7, ठीक है। बिकॉज दिस इज 7A ग्रुप, तो हम कहेंगे कि इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर में। अब इसको कितने चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसको मैं दूसरे कलर, जो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है उसको मैं दूसरे कलर से बनाती। ये ग्रीन वाला जो है ये इसने किसी से लिया। हाइड्रोजन का भी सेम ही केस है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से मौजूद था, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है, इनको भी एक इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है। लेकिन फ़र्क क्या है? सिर्फ इसका डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है और इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये ऑक्टेट बन जाएगा, और ऑक्टेट इज स्टेबल। The electrons which are present in this state, duplet or octet state, are very stable. तो ये सिमिलर प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन की हैलोजेंस के साथ। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, वी हैव डिस्कस्ड। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये हैलोजेंस सारे के सारे आर ऑल्सो नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन फॉर्म्स डायटोमिक मॉलिक्यूल। अभी मैंने आपको पिछले इसमें बताया था कि हाइड्रोजन जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल बना सकता है। हेलोजेंस आल्सो फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। हेलोजन भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, यानी कि क्लोरीन और फ्लोरीन ये डायटोमिक फॉर्म में मौजूद हैं। 2 क्लोरीन ने मिलके डायटोमिक बनाया है एक मॉलिक्यूल, और 2 फ्लोरीन ने मिलके डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाया है। हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट, यानी इसकी एक ही वैलेंसी होती है, या तो ये दे सकता है एक इलेक्ट्रॉन या ये ले सकता है। एंड हैलोजेंस आर आल्सो मोनोवैलेंट, इनकी भी कितनी वैलेंसी होती है? एक ही इनके पास वैलेंसी होती है। हाइड्रोजन का केस तो अलग है कि दे भी सकता है और ले भी सकता है, लेकिन हैलोजन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो वो किसी को देंगे नहीं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। उनके लिए पॉसिबल ये है और इजी ये है कि वो एक इलेक्ट्रॉन ले लें किसी से और अपने आप को स्टेबलाइज करें, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें। और ये मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है? मोनोवैलेंट का मतलब होता है कि एक ही वैलेंसी रखने वाले, having only one valency. Monovalent की क्या definition है? They can either donate or accept only one electron. या तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या ले सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन तो ले भी सकता है, दे भी सकता है। हैलोजन दे नहीं सकते, ये सिर्फ ले सकते हैं। आएंगे ये भी मोनोवैलेंट में ही, क्योंकि ये ले तो सकते हैं। और कितने ले सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। डिसिमिलैरिटीज क्या है हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन की? हाइड्रोजन हैज ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हैलोजेंस हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देख रहे होंगे कि जितने भी हमने ग्रुप्स के साथ इसके कंपैरिजन किया है हाइड्रोजन का,
हाइड्रोजन का फर्स्ट पॉइंट तो सेम ही रहेगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है। ये डिसिमिलर प्रॉपर्टीज में आप फर्स्ट पॉइंट आराम से ये बना सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस, और जिस ग्रुप के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं उसका बता दें। अगर आप 4A ग्रुप के साथ कर रहे हैं तो ग्रुप 4A कंटेन्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 1 कंटेन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 7A कंटेन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जितने भी प्रेजेंट होंगे, दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन शोज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यानी मैंने बताया ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। दैट्स व्हाई इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर +1 एंड -1। लेकिन हैलोजन एटम्स, हैलोजेंस जो हैं, इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे कैन ओनली कंटेन ऑक्सीडेशन स्टेट -1। क्यों? क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन आ ही सकता है, ये ले सकते हैं, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर देम, दैट्स व्हाई दे कंटेन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन इज एस ब्लॉक एलिमेंट, हैलोजेंस आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हाइड्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाता है और हैलोजेंस का पी ब्लॉक में जाता है। ये आप देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा तो आपको ये अच्छा समझ आ जाएगा। आई होप आपको सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज समझ आ गई होंगी हाइड्रोजन की। अलग अलग ग्रुप के साथ, 3 ग्रुप के साथ हमने पढ़ी पीरियोडिक टेबल के। फर्स्ट ए ग्रुप दैट आर एल्कली मेटल्स, इसके साथ हमने सिमिलैरिटीज भी देखी हाइड्रोजन की और डिसिमिलैरिटीज भी। उसके बाद हमने डिस्कस किया 4A ग्रुप दैट इज कार्बन फैमिली। वी डिस्कस द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ hydrogen with 4A group. Then we discussed the halogens, similar properties and dissimilar properties of hydrogen with halogens. तो अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि what are the reasons that why we don't put the hydrogen in the periodic table and it is placed on the top of periodic table. कंक्लूजन यानी कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है, क्या इससे हमें पता चलता है। इन द लाइट ऑफ द अबव फैक्ट, इन सारी रीजंस को पढ़ने के बाद, हाइड्रोजन डज नॉट कंप्लीटली रिजेंबल विद एनी ऑफ द ग्रुप्स मेंशन्ड अबव। हाइड्रोजन किसी के साथ भी कंप्लीटली सिमिलर नहीं है, इसकी सिमिलर और डिसिमिलर प्रॉपर्टीज सेम है, यानी कि जितनी सिमिलर है उतनी डिसिमिलर होंगी, बिल्कुल रिजेंबल नहीं कर रहा किसी भी ग्रुप के साथ। सो इट कैन बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इसी वजह से इसको ऊपर रखा गया है पीरियोडिक टेबल के, किसी भी ग्रुप में नहीं रखा गया, ना तो फर्स्ट ए में रखा, ना 4A में रखा, ना 7A में रखा। इट्स एग्जैक्ट पोजीशन स्टिल रिमेन्स अनडिसाइडेड, अभी भी इसकी एग्जैक्ट पोजीशन डिसाइड नहीं हो पाई है अब तक। The different behavior of hydrogen is because of its simplest atom which possess a singly positive charge nucleus and one electron moving around the nucleus. इसका डिफरेंट बिहेवियर क्यों है हाइड्रोजन का, यानी कि इसको ऊपर ही क्यों रखा गया है, इसकी सिमिलर और डिसिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों, डिसिमिलर क्यों है प्रॉपर्टीज, क्योंकि हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एटम इन द पीरियोडिक टेबल एंड इसका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये एक ऐसा एलिमेंट है वाहिद जिसका एक ही इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होता है, और इसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज तो है लेकिन डिसिमिलर ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, दैट्स व्हाई इट इज प्लेस्ड अबव ऑन द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। So these were the reasons, that's why hydrogen is not placed in the periodic table with any group. आई होप आपको ये समझ आ गई होंगी। अब आप इनको देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, समझ के पढ़िएगा, कोई ना चीज़ समझ आए तो यू कैन आस्क। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।